Hello, my dear students. Welcome to all in Shri Sharda Bhavan Education Society in Nanded. My dear NEET aspirants, I am your Akash sir, and welcome to all in my YouTube channel. Today we are solving the NEET class 12th chemistry paper with 100% accuracy, full solution, and exam level shortcuts. We will cover all 23 questions from organic chemistry and from the chapter alcohols, phenols, and ethers. Okay, so कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट ए में क्या दिया है? ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल इन एल्डिहाइड। तो देखिए बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल टू एल्डिहाइड स्टॉप एट एल्डिहाइड्स वी यूज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर हम यूज करते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसे हम कहते हैं कोलिन्स रिएजेंट। ओके, तो ए का जो पेयर आ जाएगा यहाँ पर, एक आ जाएगा ये यहाँ पर क्यू, कोलिन्स रिएजेंट। अब यहाँ पर कोलिन्स रिएजेंट क्या होता है? देखिए, तो कोलिन्स रिएजेंट होता है CrO3, यहाँ पर pyridine रिंग होते हैं 2 और इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2। ओके, तो ए का क्या आ जाएगा? यहाँ पर क्यू आ जाएगा। ओके, आगे देखिए बेटा, जो हमारा pyridinium क्लोरोक्रोमेट होता है, PCC, pyridinium क्लोरोक्रोमेट, ये क्या करता है? तो ये जो बंदा है बेटा, pyridinium क्लोरोक्रोमेट जो होता है वो भी क्या करता है? ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल इन एल्डिहाइड। ओके, इन एल्डिहाइड। सो यहां पर इसका भी आ जाएगा बेटा यस। ओके, और PCC का स्ट्रक्चर कैसा है? इसका स्ट्रक्चर CrO3 और यहां पर आता है आपका pyridine। ओके, और यहां पर आ जाएगा आपका HCl। तो ए की करेक्ट कॉलम कौन सा आ जाएगा? Q एंड S। तो ए का Q एंड S कौन से ऑप्शन में है बेटा? तो देखिए यहां पर डी ऑप्शन में Q का, ए का क्या है? Q एंड S। ओके, उसके बाद मैंने अभी आपको बताया कि बी क्या है बेटा? बी जो है CrO3। ओके, यहां पर देखिए pyridine है एंड HCl है, इसे क्या कहते हैं? दिस इज द फार्मूला ऑफ PCC। ओके, तो ये pyridinium क्लोरोक्रोमेट है, तो इसकी पेयर आ जाएगी यस। तो बी का यस यहाँ पर है। तो इस प्रकार आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन 69 नंबर, यहाँ पर मैच द पेयर है। देखिए CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 रिएजेंट दिया है और यहाँ पर आपको अल्कोहल दिया है। विच इज ट्रू अबाउट अल्कोहल एंड रिएजेंट। ओके, अल्कोहल और रिएजेंट के बारे में कौन सा यहाँ पर ट्रू है आपको यहाँ बताना है बेटा। तो देखिए 3 मिथाइल ब्यूटीन दिया है आपको। रिएजेंट्स रूल क्या कहता है? जो हमारा B2S6 है, ओके, B2S6 H2O2 हाइड्रोबोरेशन होता है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन। तो देखिए फर्स्ट जो है ये जो P है, ओके, P क्या है? B2S6, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड NaOH। ये क्या करता है बेटा? ये एंटी मार्कोनिक को एडिशन करता है, एंटी मार्कोनिक को रूल के एडिशन करता है। और जो हमारा OH होता है एड्स टू लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड। ओके, तो यहां पर देखिए इसका जो करेक्ट पेयर आ जाएगा, ओके, इसका जो करेक्ट पेयर आ जाएगा वो आ जाएगा P। ओके, ए का क्या आ जाएगा? यहाँ पर P आ जाएगा, ए का आ जाएगा P। ओके, ए का क्या आ जाएगा? P, क्योंकि यहाँ पर मार्कोनिकॉप्स की, यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉप्स की एडिशन हो रही है। OH कहाँ पर जाएगा? यहाँ पर टर्मिनल CH2, तो ए का एडिशन आ जाएगा यहाँ पर। पेयरिंग में क्या आ जाएगा? P। सो करेक्ट आंसर ए का P कहाँ पर है? यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये जो हमारा मर्क्यूरी एसिडेट है H2 एंड सोडियम बोरोहाइड्रेट, ये क्या करता है? ऑक्सीमर्क्यूरिकेशन, डीमर्क्यूरिकेशन करता है और OH एड्स टू मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। ओके, OH एड्स टू मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। तो बेटा 2 का क्या आ जाएगा? यहाँ पर B का आ जाएगा Q। B का क्या आ जाएगा बेटा जी? B का आ जाएगा यहाँ पर Q। तो B का Q कहाँ पर है? ऑप्शन यहाँ पर लास्ट ऑप्शन में है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन डी। ऑप्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा? डी यहाँ पर आ जाता है बेटा। चलिए नेक्स्ट। ओके,
क्वेश्चन नंबर 70, देखिए क्या दिया है आपको, सबस्ट्रेट रिएक्शन दिए हैं और उसका मेजर प्रोडक्ट पहचानना है हमें। ओके, रिएक्शन आपको दिए है और मेजर प्रोडक्ट पहचानना है। ये क्या है यहाँ पर, वेट अ मोमेंट, ओके यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ओके, और यहाँ पर कंडीशंस क्या है, EH प्लस एंड EH2। बेटा ये क्या करता है, एसिडिक हाइड्रेशन होता है, मार्कोनिकॉप्स एडिशन एंड प्लस कार्बोकेशन रीअरेंजमेंट यहाँ पर पॉसिबल होता है, कार्बोकेशन रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर मार्कोनिकॉप्स रूल क्या करता है, कहता है नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन गोज टू दैट कार्बन आइटम कन्टेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आ जाएगा आपका बेटा जी, OH चला जाएगा किस कार्बन पर, यहाँ पर OH आपको अटैच हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट जो है ऐसा मिल जाएगा। तो A का आ जाएगा ये Q, A का क्या आ जाएगा Q, A का Q कहाँ पर है, ऑप्शन B और ऑप्शन D में है। चलो A एंड C एलिमिनेट हो चुके हैं। उसके बाद देखिए B क्या दिया है आपको, B में अगेन ओके डबल बॉन्ड और यहाँ पर ऑक्सीमर्क्यूरिकेशन दिए वाला है। ओके AgOAc, ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरिकेशन। तो B जो है हमारा बेटा जी, B क्या है, ये करता है मार्कोनिकॉप्स नो रीअरेंजमेंट। ओके, तो B का जो आएगा बेटा, B का यहाँ पर करेक्ट क्या आ जाएगा, B का आ जाएगा यहाँ पर देखिए NaBH मार्कोनिकॉप्स रूल का एडिशन होकर आपको जो प्रोडक्ट मिल जाता है वहां पर मिल जाएगा आपका B जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। B का यहाँ पर देखिए बेटा R। ओके, लेस मार्कोनिकॉप्स एडिशन OH कहाँ जाएगा, OH यहाँ पर आपको सिंपल सा लगा देना है और यहाँ पर मिल जाता है आपका ये OH। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन B। ओके, ऑप्शन B आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सेलेक्ट द करेक्ट बॉइलिंग पॉइंट्स ऑर्डर फॉर सेट्स ऑफ कंपाउंड्स। ओके, तो देखिए यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो डिपेंड किस पर होते हैं बेटा, मोर कार्बन। ओके, आपके पास अगर ज्यादा कार्बन की चेन है, मोर कार्बन चेन, ओके, मोर वंडरवाल फोर्सेस, मोर वंडरवाल फोर्सेस एंड हायर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पेंटेनॉल जो है, पेंटेनॉल का पेंटेन 1 ऑयल, पेंटेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा आएगा इसके कंपैरिजन में ब्यूटेनॉल के, ब्यूटेनॉल के ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल का ज्यादा आएगा बेटा जी एज कंपेयर टू इथेनॉल, इथेनॉल का ज्यादा आ जाएगा एज कंपेयर टू इथेनॉल। सो करेक्ट ऑर्डर यहाँ पर कौन सी करेक्ट आ जाएंगी, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, विच रिएक्शन इज इनकरेक्ट, ओनली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर गिवन। तो बेटा क्या होता है यहाँ पर देखिए CH3O CH2 CH3 प्लस PCl, यहाँ पर क्या मिलता है आपको, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, सॉरी, ओके ये सही है, यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड इथाइल क्लोराइड मिलता है। बी देखिए CH3CO इथेनोइक एसिड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, यहाँ पर प्रोडक्ट आपको भी मिल जाता है। सी जो है ये जो प्रोडक्ट है आपको यहाँ पर नहीं मिलता, साइक्लोहेक्सोनल का PCl5 के साथ रिएक्शन होके आपको साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड मिल जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट नहीं मिलता है। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है बेटा, देखिए असर्शन रीजन क्या कहता है, phenol forms 2,4,6 tribromophenol on treating with excess bromine water.
सही बात है, जब फेनॉल रिएक्ट होता है ब्रोमीन वाटर के साथ, देखिए फेनॉल ब्रोमीन वाटर, तो यहां पर आपको क्या मिल जाता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल मिल जाता है। रीजन क्या है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल इज लेस सोल्यूबल इन वाटर दैन फेनॉल। तो बेटा देखिए रीजन जो है यहां पर 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल में 3 बल्कि ब्रोमीन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। इट कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ वाटर इफेक्टिवली एंड इज मच लेस पोलर। फेनॉल इज सोल्यूबल ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बट ट्राइब्रोमोफेनॉल पीपीटी हमें मिलता है वहां पर, इसलिए रीजन जो है ये यहाँ पर मैच नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका, इफ assertion and reason are true but reason is not correct explanation of assertion, बी आता है इसका आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट। अगेन secondary alcohol react faster with sodium than primary alcohol. Reason oxygen hydrogen bonds in secondary alcohol is less polar than that of primary alcohols. क्या होता है यहाँ पर बेटा देखिए, तो ये जो है assertion यहाँ पर गलत है बेटा। ओके assertion यहाँ पर गलत आ जाएगा, क्योंकि देखिए the activity of alcohols with sodium metal depends on the acidity of hydroxyl group. तो ऑर्डर ऑफ एसिडिटी क्या होता है कि भैया प्राइमरी की ऑर्डर ज़्यादा होती है, उसके बाद सेकेंडरी की, उसके बाद टर्शरी की। तो असर्शन तो फॉल्स हो गया। रीजन क्या है, रीजन क्या है OH बॉन्ड से सेकेंडरी अल्कोहल इज लेस पोलर, ये सही बात है। रीजन जो है आपका यहाँ पर ये सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है देयर आर 2 अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू द कार्बन OH बॉन्ड्स। Okay, in primary alkyl groups show positive inductive effect, then push electron density towards the oxygen becomes less polar. So यहाँ पर oxygen hydrogen bond secondary alcohol में जो है ended less polar than primary alcohol. Okay, तो यहाँ पर ये सही है। So इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा डी, assertion करेक्ट फॉल्स है, रीजन यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या दिया है आपको, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड दिया है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। क्या क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन से Cu2 Br2 EHBr के साथ। सेकंड में क्या करना है, मैग्नीशियम ड्राई ईथर। थर्ड में क्या करना है, उसका हाइड्रोलाइसिस करना है। चलिए करते हैं हम। ओके फर्स्ट क्या होगा, कॉपर ब्रोमाइड के साथ HBr के साथ क्या होगा, नाइट्रोजन रिमूव होकर यहाँ पर फॉर्मेशन जो है क्लोरोबेंजीन का हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्लोरोबेंजीन सेकंड क्या दिया है, मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पर आपका ग्रीनाइट रिएजेंट बन जाता है बेटा मैग्नीशियम क्लोराइड। और ग्रीनाइट रिएजेंट का हाइड्रोलाइसिस करने के बाद सिंबल आपको मिलता क्या है यहाँ पर आपका बेंजीन। तो बेंजीन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन में कहा दिख रहा है आपको बेंजीन, तो ये है आपका। ओके ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट 76 गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 आपको दिया है बेटा, क्या दिया है क्वेश्चन 76, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफेनॉल इज हायर देन फेनॉल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, स्टेटमेंट 2 क्या दिया है, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल मेटानाइट्रोफेनॉल एंड पैरानाइट्रोफेनॉल will have same acidic strength as they have one nitro group attached to the phenolic ring. In the light of our statement, choose the correct appropriate answer from the answer given below. बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर, स्टेटमेंट फर्स्ट जो है ये बेटा सही है। क्यों सही है, देखिए फेनॉल एसिडिक होता है ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ फेनॉक्साइड आयन। NO2 ग्रुप जो होता है स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट बताता है एंड नेगेटिव मेसोमेरिक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसमें प्रेजेंट होने के कारण इलेक्ट्रॉन को पुल्स करता है, उसकी डेंसिटी है स्टेबलाइज द फेनॉक्साइड आयन इन फर्दर। तो यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या है बेटा, ये गलत है। क्यों, क्योंकि पोजिशन ऑफ NO2 मैटर्स अ लॉट। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, तो पैरानाइट्रोफेनॉल जो होता है आपका पैरानाइट्रोफेनॉल
फेनॉल, इसका ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल एज कम्पेयर टू मेटा नाइट्रोफेनॉल, और उसके बाद आता है आपका फेनॉल। तो ये यहाँ पर गलत है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाता है बेटा, यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आ जाएगा? फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स। फर्स्ट करेक्ट, सेकंड फॉल्स, डी। इसका आंसर आ जाएगा बेटा जी डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 77। ओके, लुका टेस्ट। ओके, लुका टेस्ट मैंने आपको पढ़ा है बेटा, प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल टर्शियरी अल्कोहल का हमें आइडेंटिफिकेशंस विद द हेल्प ऑफ लुकास टेस्ट करना होता है। तो लुकास टेस्ट में क्या होता है? लुकास रिएजेंट क्या है बेटा? तो सिंपल याद रखना है आपको, लुकास रिएजेंट जो है क्या होता है? लुकास रिएजेंट अनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl होता है। ओके, तो याद रखिए, अनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl, ये आपका लुकास रिएजेंट होता है। क्या करता है ये जो आपका अल्कोहल है बेटा, अल्कोहल जब रिएक्ट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ZnCl2, तो यहाँ पर अल्काइल क्लोराइड, इनसोल्यूबल अल्काइल क्लोराइड मिलता है। बाय प्रोडक्ट में आपको वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर मिलता है बेटा। तो यहाँ पर क्या होता है जब, तो देखिए, इन लुका टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिविटी, ये बात सही है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। 2 क्या है? प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोस्ट सोल्यूबल। देखिए बेटा, अगर यहां पर मैं, ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब लेता हूं, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी एंड टेस्ट ट्यूब सी। इसमें अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, इसमें 2 डिग्री अल्कोहल है और इसमें 3 डिग्री अल्कोहल है। अगर मैं ए में लुकास रिएजेंट डालता हूं, तो यहां पर क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल में आपको टर्बिडिटी नहीं मिलती है। ओके, आफ्टर लॉट ऑफ टाइम नो टर्बिडिटी फाउंड। ओके, किसमें बेटा? प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होता है, जब हम लुकास रिएजेंट ऐड करते हैं तो यहाँ पर जो हमें टर्बिडिटी मिलती है उसका टाइम होता है 5 से लेकर 10 मिनट के बाद आपको टर्बिडिटी मिलती है। लेकिन जब 3 डिग्री की बात आती है, इस यहाँ पर क्या होता है, इमीडिएट टर्बिडिटी आपको मिल जाती है। ओके, टर्बिडिटी यहाँ पर फॉर्म मिलती है और यहाँ पहचानते कि भैया ये जो अल्कोहल है हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है। तो यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल सारा मोस्ट रिएक्टिव नहीं, तो क्या होगा बेटा? स्टेटमेंट फर्स्ट तो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 यहां पर इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, IUPAC नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म इन द केमिकल रिएक्शन एसीटोन। क्या होता है एसीटोन? देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। एसीटोन किसके साथ रिएक्ट हो रहा है बेटा? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। ओके, तो यहाँ पर देखिए C2H5MgBr इन प्रेजेंस ऑफ रिएक्शन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ओके, तो रिएक्शंस कैसे होगी? देखो बेटा, ये जो इथाइल ग्रुप है इस कार्बन पर जुड़ जाएगा, ये इधर बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर C2H5 आ जाएगा, यहाँ पर आपका मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन MgBr। ओके, Mg कॉम्प्लेक्स, ये होता है आपका Mg कॉम्प्लेक्स। इसका अगर मैं एसिड हाइड्रोलिसिस करता हूं तो यहां पर बेटा जी, ओके, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? MgBr चला जाएगा OH के साथ, फॉर्मेशन C2H5 C, यहाँ पर आता है CH3, यहाँ पर आ जाएगा CH3, यहाँ पर आता है आपका OH 1 2 3। ओके, देखिए, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 4। नंबरिंग कैसे दे रही है? वेट अ मोमेंट, 1 2 3 4। तो नंबरिंग यहाँ से देखिए, 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है बेटा, 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ये क्या है यहाँ पर बेटा जी? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में क्या होगा? देखिए, CH3
CH2, यहाँ पर अटैच आपका कार्बन, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका है CH3 और यहाँ पर आपका है OH। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर 4। यहाँ पर 1 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर, यहाँ पर 4 नंबर। 2 पर क्या प्रेजेंट है? मिथाइल ग्रुप, और 2 पर OH। तो करेक्ट टाइप इसमें क्या आएगा? 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल इज द करेक्ट आंसर। 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ग्रीनर रीजन पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, तो अच्छे से इसका प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट, ओके अगेन, द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। क्या है? एरो पर देखिए बेटा, सोडियम बोरोहाइड्रेट, ये क्या है? ये आपको आना चाहिए कि भैया ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, ये क्या करता है? सिंपल आपको याद रखना है कि जो कीटोन है इसका कन्वर्जन करता है बेटा, ये करता है सेकेंडरी अल्कोहल में। तो यहाँ पर ये क्या होगा? ऑक्सीजन रिमूव होकर वहां पर सिर्फ आपको क्या करना है? OH ऐड करना है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका मैच हो रहा है? देखिए, ऐसा ऑप्शन कहां पर नजर आ रहा है आपको? यस, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर है। ओके, ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, which of the following substituted phenol is the strongest acid? Acidic strength of phenol depends on the stability of phenoxide ion form after ionization. Okay, loss of hydrogen। अगर आपके फिनॉल पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा? लाइक नाइट्रो ग्रुप, तो बेटा उसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होती है। और यहां पर अगर आप देखते हो ऑप्शन डी में, ऑप्शन यहां पर डी में, तो यहां पर पैरा नाइट्रोफिनॉल की एसिडिटी सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर 3 ऑप्शंस। ओके, चलिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। इंटरमीडिएट देखिए, ये क्या है बेटा? ये है आपका क्यूमिन। क्यूमिन का ऑक्सीडेशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ये आपको यहाँ पर पहचानना है। देखिए क्या होता है, ये है आपका क्यूमिन। फिनॉल के प्रिपरेशन मेथड में मैंने आपको ये अच्छे से पढ़ाया है। CH3, यहाँ पर ये CH3 आ जाएगा। इसका अगर मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करता हूँ फ्रॉम एयर, तो सिंपल जो प्रोडक्ट बनता है बेटा, ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पर ऐसा मिलता है, ये CH3, ओके, यहाँ पर CH3, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड ऑक्सीजन एंड यहाँ पर हाइड्रोजन। इसको कहते हैं हम क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ओके, तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड कौन से ऑप्शन में करेक्ट दिख रहा है हमें? ये ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में। सो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। चले नेक्स्ट, अगेन रिएक्शंस क्या दिया है? बेंजीन रिएक्ट हो रहा है एन प्रोपाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ClCl3 P। P की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ मिलता है Q प्लस R। तो सिंपल रिएक्शन है बेटा, जब बेंजीन रिएक्ट होता है एन प्रोपाइल क्लोराइड के साथ CH3 CH2 CH2 बॉन्ड Cl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। सिंपल क्या होगा, आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलता है बेटा, ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पर आइसोप्रोपाइल बेंजीन मिलेगा। ये है आपका P, इसको हम क्यूमीन कहते हैं। और क्यूमीन का ऑक्सीडेशन मैंने जस्ट आपको बताया है, रिएक्शंस करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिलता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड ये मिल जाएगा आपका Q। ओके, ऑक्सीडेशंस करने के बाद, ओके, ऑक्सीड क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। और क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का अगर मैं एसिड हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो सिंपल
क्या मिलेगा आपको सभी को पता है कि यहाँ पर क्या मिलता है, बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होकर बेंजीन पर OH आता है, ये यहाँ पर Q मिलेगा और बाय प्रोडक्ट में बेटा सिंपल आपको डाइमिथाइल कीटोन R के मिल जाता है। तो एक इस रिएक्शन में P क्या है, क्यूमीन है सर, Q क्या है, फिनॉल है सर, R क्या है, कीटोन है सर। चलिए नेक्स्ट 83। The compound A on treating with sodium gives B and with phosphorus pentachloride it gives C. B and C react together to give diethyl ether। क्या होता है बेटा, देखिए जब मैं यहाँ पर इथेनॉल लेता हूँ C2H5OH इथेनॉल 2 और यहाँ पर इसके रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ में अगर करता हूँ तो क्या होता है, हाइड्रोजन चला जाता है बाय प्रोडक्ट और फॉर्मेशन 2C2H5ONA सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड। अब यहाँ पर देखिए सोडियम इथॉक्साइड जब रिएक्ट होता है किसके साथ, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड का यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट इथेनॉल, इथेनॉल C2H5 बॉन्ड OH रिएक्ट होता है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, मिलता है क्या दोस्तों, इथाइल क्लोराइड मिलता है सर, बाय प्रोडक्ट में POCl3 अगेन EFCl मिलता है, इथाइल क्लोराइड मिल जाता है। ठीक है, इथाइल क्लोराइड का यहाँ पर फॉर्मेशन। अब यहाँ पर जो हमारा A है यानी कि इथेनॉल, ये जो हमारा A है इथेनॉल, और जो हमारा यहाँ पर C मिल रहा है, B क्या है, सोडियम इथॉक्साइड, ये है आपका B सोडियम इथॉक्साइड। ओके, ये आपका B और इथाइल क्लोराइड जो मिल रहा है ये आपका C है। B और C जब रिएक्ट होते हैं सोडियम इथॉक्साइड, देखिए यहाँ पर C2H5 बॉन्ड ONA, ये आपका B और C क्या है, C2H5 बॉन्ड Cl, ये जो आपस में रिएक्ट होकर बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड बाय प्रोडक्ट। ठीक है, मेन प्रोडक्ट हमें मिलता है C2H5 बॉन्ड O, राइट, C2H5। तो ये है आपका डाइथाइल ईथर। तो इसने पूछा है कि B and C, ओके, आइडेंटिफाई द कंपाउंड A on treatment with sodium gives B and PCl5 gives C। B and C react together, डाइथाइल ईथर का फॉर्मेशन ABC पहचानना है। तो ये क्या होगा बेटा, सिंपल, ये जो है आपका इथेनॉल, ये जो है आपका इथेनॉल आएगा, B जो है सोडियम इथॉक्साइड और C जो है आपका आ जाएगा इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। सो सही आंसर C आ जाता है। नेक्स्ट 84। इन द फॉलोइंग रिएक्शंस द इलेक्ट्रोफाइल, बेटा फिनॉल जब रिएक्ट होता है क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस, यहाँ पर आपको सैलिसिल एल्डिहाइड मिलता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं राइमर टाइमर रिएक्शंस। ओके, तो राइमर टाइमर रिएक्शंस में क्या होता है, जो हमारा क्लोरोफॉर्म है CHCl3 किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, बेस के साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ, रिवर्सिबल रिएक्शंस होकर वहां पर क्या मिलता है बेटा, तो सिंपल प्रोडक्ट जो बनता है EH2 प्लस CCl3 नेगेटिव, रीअरेंज करने के बाद CCl2 प्लस Cl, ये जो इंटरमीडिएट है डाइक्लोरोकार्बिन, ये आपको यहाँ पर प्रोडक्ट में मिल जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन C। नेक्स्ट 85। विच इज द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड, मोस्ट एसिडिक कंपाउंड कौन सा है, मोस्ट एसिडिक कंपाउंड यहाँ पर कौन सा है, देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिसमें ज्यादा है NO2, वहां पर 1 2 3, तो सिंपल 2,4,6 ट्राइब्रोमो ट्राइनाइट्रोफेनॉल, ये सबसे ज्यादा एसिडिक है, ये सबसे ज्यादा यहाँ पर एसिडिक होता है। ऑप्शन A इज करेक्ट। 86। द ऑक्सीडेशन ऑफ फेनॉल, फेनॉल का अगर मैं ऑक्सीडेशन करता हूं, ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ फेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एसिड,
इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एसिड। तो यहां पर जो प्रोडक्ट मिलता है बेटा, बेंजोक्विनोन नाम का प्रोडक्ट मिलता है, बेंजोक्विनोन। यहाँ पर सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर आता है सी डबल बॉन्ड हो, इसे कहते हैं हम कॉन्जुगेट डाइकीटोन। सो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट 87, आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बेटा क्या होगा इस रिएक्शन में, देखिए OCH3 बेटा पर ब्रोमीन है, यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्रेट रिड्यूसिंग एजेंट है। सिंपल, यानी किसके साथ चला जाएगा, Br के साथ। और जो प्रोडक्ट है बेटा OCH3, और यहाँ पर आ जाएगा आपका, सॉरी BH4 नहीं, यानी NH2 सोडामाइड, NH2 आ जाएगा। एंड दिस इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सो करेक्ट आंसर आ जाएगा बी, यहाँ पर NH2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट 88, reaction of phenol with chloroform in the presence of dilute sodium hydroxide finally introduce which one of the following functional group। तो सिंपल है, ये रिएक्शंस मैंने आपको क्या कही कि ये रिएक्शन जो होती है ये राइमर टाइमर रिएक्शंस होती है। ओके, तो यहाँ पर जो है ये जो आपका फिनॉल है रिएक्ट करता है किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रोडक्ट क्या मिलता है इस रिएक्शन में, प्रोडक्ट जो मिलता है सैलिसिल एल्डिहाइड मिलता है। ओके, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज देयर। ओके, तो यहाँ पर सॉरी एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है CHO। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 89 क्या दिया है, आइडेंटिफाई Z इन द सीक्वेंस रिएक्शन। आइडेंटिफाई Z इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। चलो क्या दिया है यहाँ पर कि यहाँ पर आपका CH3 है, CH2 है, CH डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, एंटी मार्कोनिकॉप्स एडिशन, ये चला जाएगा यहाँ, ये चला जाएगा यहाँ। प्रोडक्ट मिलता है आपको CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH2, यहाँ पर आ जाएगा CH2 बॉन्ड Br। ये तो आपका Y है, Y की रिएक्शंस करनी है किसके साथ, सोडियम इथॉक्साइड के साथ, C2H5O यानी के साथ। तो बेटा बाय प्रोडक्ट में क्या चला जाएगा सर, सिंपल सोडियम ब्रोमाइड चला जाएगा। एंड प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, CH3 CH2 कितने टाइम से बेटा जी, 3 टाइम से, यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर C2H5 ईथर मिलता है। और ऐसा ऑप्शन, ऐसा प्रोडक्ट कहाँ मिल रहा है बेटा, CH3 CH2 3 टाइम्स C2H5, ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स, which of the following will not soluble in sodium hydrogen carbonate। ओके, तो याद रखिए बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल जो होता है, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, सॉरी ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल जो है ये सोल्यूबल नहीं होता। सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके दोस्तों, तो ये थे क्वेश्चन फ्रॉम 68 to 90। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।